हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें दोस्तों, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन रिपीट होकर आने वाले एग्जामों में आएंगे। ये जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। जनरल साइंस का प्रत्येक एग्जाम में वेटेज बहुत है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे लगा चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है तो वह क्या होता है? अवतल लेंस लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है तो विषैली होती है? उस धातु का नाम क्या है? क्रोमियम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोलिपिड मोलिकुलस। किससे? फॉस्फोलिपिड मोलिकुलस से बनी होती है क्या? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। बस में ड्राइवर के पास लगा हुआ दर्पण होता है, वह कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है जो पीछे साइड के को देखने के लिए बस के अंदर या ड्राइविंग वाहन है उन सभी में लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह है महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो वह कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग उस जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये लेंस से संबंधित क्वेश्चन है। इनसे भी एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। बेसिलस के कारण दूध दही के रूप में जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? छोटा आकार होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीका रोग किसमें होता है? टीका रोग किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा मूंगफली के अंदर टीका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार है वो कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों के अंदर ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण कौन सा नियम लागू होता है? क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका आंसर होगा पास्कल नियम लागू होता है। ठीक। ये आपको याद रखना है, कौन सा नियम है? पास्कल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका राइट आंसर होगा विकिरणों के कारण सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक क्या है? भारत का।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा है उसको किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चेचक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष वाली आंखों साफ साफ देख सकती हैं। तो दूर दृष्टि दोष जो रोग होता है उसमें आंखें साफ साफ क्या देख सकती हैं? उसमें दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं, दूर दृष्टि रोग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा माइकोलॉजी। क्या कहलाती है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जन मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, क्या होते हैं? विविध पोषी। क्या होते हैं? विविध पोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या, बहुत अधिक ऊंचाई पर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कैसी रहती है? क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर, रात के समय में आवासीय क्षेत्र है उसमें शोर का अनुमानित स्तर क्या है? 45 dB। ठीक, डेसिबल है 45 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस क्या होती है? द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, इस कारण यह होता है। क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस क्या होती है? द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस लगा हुआ होता है। जो हमारी आंखें हैं उनके अंतर्गत कौन सा लेंस लगा हुआ होता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदय और अस्त होते समय सूरज दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है? लाल सूर्य दिखाई देता है, ये तो सभी को पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? क्लोरोफिल के बारे में पूछा है, किसमें नहीं होता? कवक के अंतर्गत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट्रोन का रासायनिक नाम है। किसका पूछा है? वेस्ट्रोन। वेस्ट्रोन का रासायनिक नाम है, इसका राइट आंसर क्या होगा? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ये आपको याद रखना नाम। रासायनिक नाम से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका नाम क्या है? वेस्ट्रोन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। ये आपको याद रखना, अगर वैसे याद नहीं होता है इस प्रकार से तोड़ के याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? उसके अंतर्गत ये 3 रंग पाए जाते हैं, लाल, नीला और हरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वह है ऊर्जा का। इसका है
ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लेक्टोमीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चर्म रोग के उपचार के में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। इसका राइट आंसर होगा रेडियो फॉस्फोरस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा परमेलोजी से। ठीक। ये क्वेश्चन से आज के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।